मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना सीएस का एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैंने बहुत सारे मतलब सुन लिया था ऑल इंडिया रैंकर से या फिर जो क्लियर हो गए कि भाई इतना टाइम फेस में अपना क्लासेस कंप्लीट करने का, फिर सेल्फ स्टडी करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है एंड सब कुछ। तो मैं प्रॉपर अपना एक टाइम टेबल अच्छा खासा कि भाई अभी ऑल इंडिया रैंक आ जाए, मैं बस फॉलो कर लूँ और ऑल इंडिया रैंक आ जाए। बट मैं भूल गई थी कि मैं बचपन से ऐसी इंसान रही हूँ कि जब तक मेरे सर पे कोई खड़ा नहीं है, कल मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मैं आज नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, डेली डेली क्लासेस टाइम पे हो रहे थे। फिर एक बार पता नहीं दिन में क्या हुआ कि थोड़ा बैकलॉग हो गया क्लासेस का, एंड वो बैकलॉग बढ़ता गया एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे ना करेंटली यही फेस कर रहे हो। तुम सब ने भी अच्छा खासा टाइम टेबल बनाया होगा, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट जब भी तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, या फिर अगर तुम्हें अटेम्प्ट लगा है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा ये बात कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं। प्रॉब्लम प्लानिंग में नहीं होती, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा प्लान बना लेते हैं भाई कि बस क्या ही हो जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है एग्जीक्यूशन का। एंड स्पेशली जो अभी हम अपना सीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमने बहुत सारे जन से सुन लिया है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आता है, कम पासिंग परसेंट होता है। ऑलरेडी हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा डाउट होता है कि भाई होगा हमसे क्लियर, नहीं होगा। उस पर जब हम अपना प्लानिंग जो हम बनाते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते, हम और डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चों को मैं अभी करंटली मेंटोर कर रही हूँ, बता रही हूँ, सबकी कंडीशन सेम ही है। एंड इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, देखो, तुम कौन से भी लेवल में हो अपने सीएस के, एक तो तुम्हारा डिफ़िकल्टी बढ़ी हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली सिलेबस हार्ड है, जो तुम अब तक सीएस मतलब सॉरी 11th-12th में पढ़ रहे थे, 10th में पढ़ रहे थे, सिलेबस ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, वास्ट है। टाइम मैनेजमेंट मतलब इतना सारा 7 सब्जेक्ट है, क्लासेस देखना है, रिवीजन करना है, टाइम मैनेजमेंट का आइडिया नहीं आ रहा है तुम्हें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हें कैसे पढ़ना है यही आइडिया नहीं है। बिकॉज सारे बच्चे बोल देते हैं भाई राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ये करना है, लेकिन एक्चुअल में कैसे पढ़ाई करनी है वो हमें कभी पता नहीं लगता जब तक हम एग्ज़ाम बार बार नहीं देते, अटेम्प्ट नहीं लगते, तब तक आइडिया ही नहीं आता भाई पढ़ना कैसे है। बट डोंट वरी, य आई एम, ताकि मैं आपको आराम से बता दूँ। पहले तो मैं आपको ये बोल दूँ, खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ। हाय ऑल, माय नेम इज़ क्रीना, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर एंड अ बीकॉम ग्रेजुएट, एंड ऑल्सो मैं कोई टीचर नहीं हूँ। बस मैं आपको एज अ एल्डर सिस्टर बताने आई हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो एज अ बिगनर, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता भाई सीएस कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से स्टेप होते हैं एकदम ईजी वे में। मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने आई हूँ। उन्होंने मुझे हेल्प की थी टू क्लियर माई सी एस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्लियर माई सी एस प्रोफेशनल, एंड सब कुछ जो मैंने फॉलो किया था एज आई वॉज अ न्यू बी, मुझे कुछ भी पता नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया था, वही सारी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल में बताने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। आई होप आपको बहुत ज़्यादा सीएस मैं ईजी बता दूँ भाई, ईजिली कैसे क्लियर कर सकते हो। एंड ऑल्सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि भाई 6 मंथ्स में करना क्या है तुम्हें, कौन कौन सी गलतियां तुम कर रहे हो और कैसे उससे बाहर निकल के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो। अगेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीएस का एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लगा है, या फिर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर फंस गए हो, अभी पता नहीं है कि भाई कैसे क्लियर करना है, तो आप आराम से एनरोल कर सकते हो मेरे 1-on-1 मेंटोरशिप में, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठी रहती हूँ जब तक तुम ना बोल दो अभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, मुझे सीएस पता है कि कैसे करना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना टाइम तुम्हारा डाउट रहता है उतना टाइम मैं तुम्हारे साथ बैठी रहती हूँ। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि तुमने वन टाइम पेमेंट कर दिया, एज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों मतलब जो दूसरे मेंटोर हैं, एक टाइम पेमेंट कर दिया बस बात ख़त्म। बट नहीं, तुम्हें इस वाले मेंटोरशिप में अभी से लेकर दिसंबर तक अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग वाया व्हाट्सएप या फिर ईमेल, जो भी तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें मिलने वाला है। एंड ऑल्सो जब चाहे टिल दिसंबर तुम कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें एक बार मेंटोर करके
फ़ायदा नहीं है। जब तक मैं तुम्हें पूरा जर्नी में मेंटोर नहीं कर देती, तब तक मैं नहीं बोल सकती यार मैंने इस बच्चे की जेन्युइनली हेल्प की है। एंड ऑल्सो लीस्ट कॉस्ट में तुम खुद जाके रिसर्च कर सकते हो। लीस्ट कॉस्ट में मैंने ये पूरा 6 मंथ्स का मेंटोरशिप तुम्हारे लाया है। अगर तुम्हें एनरोल करना है, तुम आराम से मुझे मेल कर सकते हो मेंटोरशिप और माय मेल आईडी, पूरी डिटेल विद कॉस्ट तुम्हें मिल जाएगी। एंड ऑल्सो जिसको मेंटोरशिप नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ टाइम टेबल चाहिए, आप मुझे टाइम टेबल मेल कर देना, तुम्हें उसकी भी डिटेल मिल जाएगी। चालू करते हैं आज के वीडियो से कि 6 मंथ्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ ये 6 मंथ्स में दिमाग में रखना। मैं आपको बताती हूँ, आपने भी सुना होगा बहुत सारे टॉपर बच्चे को अटेम्प्ट लगता है या फिर वो CS एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, वही बहुत सारे नॉर्मल बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम एंटर करते हैं ये प्रोफेशनल कोर्स में, सब ने हमें बोल दिया भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है। तो जो ऑलरेडी टॉपर बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो एंशियसली पढ़ाई करता है, ठीक है। तो एंशियसली पढ़ाई करोगे, ऑब्वियसली चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। एंड सबसे ज़्यादा लूप होल में जो बचपन से ही टॉपर रहे वो बच्चे फंसते हैं। वैसे बच्चे जो नॉर्मल रहते हैं एंड बस पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, उनका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है, भाई पढ़ते हैं बाद में देखा जाएगा जो भी होगा, वो बच्चे क्लियर हो जाते। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो अभी से लेकर 6 मंथ्स प्लीज़ ये मत सोचो कि कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ये है वो है। नहीं, तुमने बचपन से अभी तक एग्ज़ाम तो दिया ही है ना, ये भी एक नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन है, बस इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, ये सोचो। पर प्लीज़ अभी से लेकर एग्ज़ाम तक मैं नहीं चाहती तुम सोचो यार डिफ़िकल्ट है, नहीं होने वाला। अगर ये सोचोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारी प्रिपरेशन इफेक्ट होगी, एज तुम ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होगे। मोटिवेटेड रहो, कहो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, और हेल्प करने के लिए मैं तो हूँ, तुम्हें बताने के लिए भाई कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले माइंडसेट रेडी रखो, भाई इजी है, हो जाएगा। सेकेंड चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ टाइमली क्लासेस कंप्लीट करो। मेजर बच्चे जो फंसते हैं ना इस कोर्स में, इसलिए फंसते हैं बिकॉज क्लासेस टाइम पे कंप्लीट नहीं करते। रिवीजन के टाइम भी क्लासेस चल रहा होता है एंड रिवीजन का बहुत कम टाइम बचता है। तो दिमाग में डेडलाइन रखो, बोथ ग्रुप दे रहे हो 31 ऑफ सेप्टेम्बर, एनी हाउ कुछ भी हो जाए क्लासेस कंप्लीट करो। 2.5 मंथ सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। सिंगल ग्रुप दे रहे हो 31 ऑफ अक्टूबर, कैसे भी खत्म करना है तुम्हें अपना क्लासेस। एंड उसके बाद जो नवंबर दिसंबर उतना सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। ये बेयर मिनिमम टाइम है। कोई कुछ भी बोले भाई हो जाएगा 1 मंथ में, हो सकता है, ठीक है, बट एक ग्रुप हो सकता है एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ करके होने वाली है। इसलिए बोलूँगी प्लीज़ टाइमली क्लासेस कंप्लीट कर लो। एंड बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है क्या क्लासेस फेज में हमें रिवीजन करना है। तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारा क्लासेस कम है तो तुम साइड बाय साइड रिवीजन कर सकते हो, बट आई वुड हाईली सजेस्ट रिवीजन बाद में भी हो सकती है। करेंटली ज़्यादा फोकस करना कि भाई क्लासेस कैसे भी कंप्लीट करता हूँ, रिवीजन में एक बार बाद में जब मेरा क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा तब कर सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्लासेस टाइम पे हो जाएगा ना, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना है तो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन जिसका मतलब रेगुलर क्लासेस है या फिर बोलूँगी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, फिजिकली जाके क्लासेस देख रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि ज़्यादा क्लासेस अभी देख लो, तो तुम लोग साइमल्टेनियसली रिवीजन कर सकते हो। बट करेंटली फोकस करो कि जितना हो सके क्लासेस टाइम पे कंप्लीट करो। क्लासेस में कोई नोट्स लिखा रहे तो नोट्स करके रखो, ठीक है। और चीज़, बहुत सारे बच्चे ना टाइम मैनेजमेंट का इशू फेस करते हैं, ठीक है, स्पेशली क्लासेस के टाइम ही, कि भाई कंप्लीट ही नहीं हो रही चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर पढ़ाई करने टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेन रीज़न जो होता है ना ज़्यादा टाइम लगने का, वो है तुम्हारा कन्फ्यूजन। बहुत सारे बच्चे ना मल्टीपल टीचर्स के रिसोर्स देखेंगे, किसी सुन लिया है वहाँ से ऑल इंडिया रैंकर आया है तो अपना क्लासेस छोड़ के उनका क्लासेस देखेंगे, उनका रिसोर्स यूज़ करेंगे, या फिर सुन लिया है वो वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो अपना छोड़ के वहाँ का देखते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सारे अकेडमी से कभी ना कभी रैंक आए हैं, और सारे अकेडमी से ऐसा होता है कि बच्चा क्लियर भी नहीं होता, ठीक है। तो एक अकेडमी से बच्चा क्लियर भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। तुम ब्लाइंडली सिर्फ एक अकेडमी ऑन द बेसिस ऑफ
ऑल इंडिया रैंक, तुम ये सब जज नहीं कर सकते भाई, वहां से तुम्हारा निकलने वाला है। टीचर जो बोल रहा है तुम्हें समझ रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स भी सारा परफेक्ट होता है सारे क्लासेस का, इसलिए एक टीचर चूज कर लो, में रखो ये 6 मंथ्स इसी टीचर से ही पढ़ना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसका ही नोट्स रिफर करना है, ठीक है। बार बार चेंज करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बुक को मास्टर करोगे ना, ज़्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बुक लेना। एक टीचर पे स्टिक रहो, एक बुक पे स्टिक रहो, ट्रस्ट योर टीचर। जिन्होंने भी, जो भी तुम चूज कर रहे हो, प्लीज ट्रस्ट हिम और हर, ठीक है, वही तुम्हें क्लियर करवाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले अभी से डिसाइड करो कि भाई कौन सा टीचर, कौन सा रिसोर्स, और जो रिसोर्स है बस खत्म, अभी एंड में चेंज मत कर। ऑल्सो ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, तुम खुद ही एक बात नोटिस करना, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ना इतना ज्यादा हार्डवर्क करते, ठीक है, मैंने खुद ने सुना है, इतना ज्यादा डबल डबल हार्डवर्क करते फिर भी क्लियर नहीं होता। इंस्टेड दूसरे बच्चे जो नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट स्मार्ट वर्क उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुमने 50 बार रिविजन किया, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई तुमने 2 बार भी रिविजन किया ना, अच्छे से क्या, तुम्हें कंसेप्ट पता है तो तुम क्लियर होने वाले हो। इसलिए स्मार्ट वर्क पे फोकस करना, यानी कि बहुत सारे बच्चे ने ऐसा करते हैं, यार मुझे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में इतना देर पढ़ना है। ये सोचो कि ये मेरा टारगेट है, मुझे टारगेट ओरिएंटेड पढ़ना है, अभी इसको कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा ना, मैं बैठूंगी और कंप्लीट करूंगी। यानी कि प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ, टारगेट सेट करो कि भाई क्या कंप्लीट करना है आज, अभी बस टारगेट पे ध्यान दो और टारगेट के बेसिस पे ही चीज़ें फॉलो करते रहो। एंड ऑल्सो इसके बाद याद रखो कि अगर तुम्हारा क्लासेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन प्लान कि भाई कैसे सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करने वाले हो, काइंड ऑफ तुम्हें पता होना चाहिए कि पर सब्जेक्ट या फिर हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होगी। ऑब्वियसली मैं इस पर भी वीडियो डालूंगी, ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, वो दिमाग में होना चाहिए। एंड कैसे पढ़ते हो, यूजुअली कैसे पढ़ते हैं हम, पहले तो टीचर डिसाइड कर लो, एक रिसोर्स डिसाइड कर लो, ठीक है, टिक हो गया। सेकंड होता है जो भी तुम पढ़ने वाले हो उसका मैराथन देखना है या फिर क्लासेस देख चुके हो, देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप ये होता है पढ़ने का। थर्ड स्टेप होता है कि तुम जो भी एक क्लासेस रिसोर्स या फिर जो भी पढ़ रहे हो प्रॉपर अब उसको रीड करो। फोर्थ होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड लास्टली रिविजन करना है, मतलब एक्टिव रिकॉल। ये सारी चीज़ें ही करनी है। रिसोर्स सिलेक्ट करो, टीचर का जो भी देखना है रिवीजन वीडियो देख लो, फिर बुक से रीड मार लो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड रिकॉल, मतलब 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप अगर फॉलो कर लिया सारे सब्जेक्ट के आराम से क्लियर हो जाओगे। तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए तुम्हारा काइंड ऑफ कि भाई 2.5 मंथ्स बोथ ग्रुप का रिवीजन करना है, 1.5 मंथ सिंगल ग्रुप का रिवीजन करना है। ये तुम्हारा डेडलाइन है कि भाई इतना तो मुझे रखना ही होगा। उससे पहले जितने काम निपटाने हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैराथन देखना है, समझना है चीज़ें, सारा तुम्हारा देख के ख़त्म कर लो। बाकी तुम्हारा 2.5 मंथ्स यहाँ पे रिवीजन करना, ठीक है। 2 रिवीजन आराम से पॉसिबल है, 3 भी कर सकते हो, लेकिन 2 आइडियल है, आराम से हो जाएंगे। और 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें ही होती है जो तुम्हें आराम से एग्जाम क्लियर करवा देता है। एंड अगेन मैं बता दूं 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजीज के वीडियो आने वाले हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन भी स्ट्रैटेजी आने वाली है जो ऑलरेडी वीडियो है, सारे वीडियो ऑलरेडी है, बट तुम्हारे अटेम्प्ट रिलेटेड मैं बनाती रहूँगी जैसे जैसे टाइम आता रहेगा। एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं वो है राइटिंग प्रैक्टिस की या फिर लिखने की, स्पेशली जिनकी इंग्लिश वीक है। क्या होता है, अगर इंग्लिश वीक है ना तो वो यूज टू होते हैं A to Z चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है। बट प्रोफेशनल एग्जाम बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, यहाँ पे अगर A to Z सब कुछ याद करने जाओगे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए काइंड ऑफ आपको सेंटेंस फ्रेमिंग या फिर बहुत कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए आई वुड हाईली सजेस्ट अभी से लेकर एग्जाम तक प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस करो, प्रीवियस 2 अटेम्प्ट की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो एंड डेली एक आंसर देख के लिखो। अपने आप तुम समझते जाओगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर लिखना है, कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है राइटिंग प्रैक्टिस करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात में, अगर तुम चाहते हो ना एग्ज़ाम क्लियर करने का क्या होता है, वो है
कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। तुम्हें लग रहा है मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं आराम से एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो काम नहीं आता है। एंड ऑल्सो तुम्हें लगता है यार मैं वीक हूँ, बट तुम कंसिस्टेंट रहोगे, तुम आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट पर्सन थी, ठीक है। मुझे एंड में पढ़ के उतने मार्क्स आ जाते थे जितना एक नॉर्मल बच्चा पूरे टाइम पढ़ेगा फिर आएगा उसको, ठीक है। तो सोचो अगर मेरे पास कंसिस्टेंसी होती तो मैं कितना ज़्यादा और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाती। एंड मैं ये रिग्रेट ना मेरे पास हमेशा रहेगा, ठीक है, कि भाई मैं क्यों कंसिस्टेंट नहीं थी। जो मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ रहे, ठीक है, तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस है तो भी ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी रहना। कुछ भी हार्ड नहीं, कंसिस्टेंट रहोगे आराम से तुम्हारा सीएस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस जर्नी। अगेन कुछ भी डाउट हो, पता नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है सीएस एग्जामिनेशन, यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID फॉर योर 1-on-1 mentorship. Till then, all the very best.